चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि शैवाल क्या होते हैं, एल्गी क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कवक बता दिया था, कवक कितने टाइप के होते हैं, कौन से कवक कहाँ होते हैं, ये चीजों के बारे में हमने आपको फुल डिटेल से बता दिया था। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे एल्गी शैवाल क्या होते हैं। शैवाल को सबसे पहले हम देखेंगे, इंग्लिश में इसे एल्गी कहा जाता है। शैवाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एल्गी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन की बात करेंगे तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। अभी हमने कवक आपको पढ़ाया था, तो कवक के अध्ययन को हमने बताया था कि माइकोलॉजी कहा जाता था। इसी तरह से इस शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? फाइकोलॉजी। हमने जितनी भी टॉपिक्स आपको पढ़ाई है, सारी चीजों के अध्ययन को कुछ ना कुछ बताया है। जैसे इधर हमने आपको किडनी पढ़ाया है, किडनी में हमने आपको बताया था नेफ्रोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, तमाम चीजें हमने आपको पढ़ाई है। लंग्स पढ़ाया, पल्मोनोलॉजी, हार्ट पढ़ाया है, कार्डियोलॉजी, सभी के अध्ययन को कुछ ना कुछ हमने बताया है। उसी तरह से शैवाल के अध्ययन को, यानी किसी अध्ययन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, किसी चीज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ कहा जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी में क्या आते हैं? सबसे पहले देखेंगे शैवाल। शैवाल कहाँ होते हैं? तो ज्यादातर शैवाल देखने को मिलते हैं नदी तथा समुद्र में। ज्यादातर शैवाल कहाँ देखने को मिलते हैं? नदी में मिलते हैं, समुद्र में। ये सारी जगहों पे ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे? शैवाल देखने को मिलते हैं। शैवाल में एक खासियत होती है कि ये भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि इससे पहले हमने आपको कवक में बताया था कि वो भोजन नहीं बना पाते थे। इसमें देखेंगे तो ये जो शैवाल होते हैं, ये भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर बालों की तरह होता है, यानी बालों की तरह संरचना होती है। कैसी संरचना होगी भैया? बालों की तरह संरचना होती है। संरचना कैसी होगी? एक बार फिर से देखेंगे, बालों अर्थात धागे की तरह संरचना होती है, पतले पतले रेशे की तरह संरचना होती है इनकी। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे कि किस रंग के होते हैं। तो शैवाल में भैया ये हरे रंग के होते हैं। शैवाल किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। गांव में आपने सुना होगा कि किसी किसी को नदी में नहाने जाता है कोई लड़का, तो उसको भूत पकड़ लेता है। भूत बाबू कुछ नहीं होता है, वो उस नदी में, उस तालाब में जिसमें वो नहाने गया है बालक, उसमें बड़े बड़े शैवाल होते हैं। शैवाल देखेंगे आप बहुत बहुत लंबे होते हैं, 100 फीट के शैवाल होते हैं। सबसे बड़ा शैवाल देखेंगे तो सारगैसो शैवाल होता है। कौन सा शैवाल देखेंगे सबसे बड़ा? सारगैसो शैवाल, जो कि 100 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? 100 फीट का होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का है या फिर कोई आदमी है, वो जाता है नदी में या फिर किसी ऐसे स्थान पे जहां पे शैवाल बहुत ज्यादा होते हैं, वह उस स्थान पे चला जाता है नहाने। शैवाल में खासियत क्या होती है कि शैवाल के अंदर जो चीज चली जाती है वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाती है। शैवाल उसको अपने में खुद, आप सोचो कितने लंबे लंबे शैवाल होते हैं, सब उसको अपने ऊपर लपेट लेते हैं। कोई गया लड़का नदी में नहाने, शैवाल उसको भरदम जकड़ लेते हैं, उसको भरदम जकड़ लेंगे। वो बेचारा कितना भी उछल कूद करेगा, बाहर निकल ही नहीं पाता है, जिसे लोग कहेंगे कि देखा पोखरवा में तो बुढ़ो बाबा उसको दबा दी। ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तालाबों में ऐसा मतलब ज्यादातर पानी में होते हैं। शैवाल कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। जली जीव होते हैं। कैसे जीव होंगे? जली जीव होते हैं, जल के अंदर होते हैं। कोई गया बालक नहाने, उसको अंदर ही दबा के उसको मार देते हैं, लोग कहेंगे भूत है। भूत प्रेत नहीं है, वहां पे क्या है? शैवाल है। सबसे बड़ा शैवाल हम देखेंगे सारगैसो शैवाल। कौन सा शैवाल होता है? सारगैसो शैवाल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? सारगैसो शैवाल, जो कि कितने फीट का है भैया? 100 फीट का शैवाल होता है। कितने फीट का शैवाल होता है? 100 फीट का। शैवाल बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, अब शैवाल देखेंगे, कुछ शैवाल धान के खेत में भी होता है। तो धान के खेत में जो शैवाल होता है उसे हम लोग नील हरी शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नील हरी शैवाल। नील हरी शैवाल में क्या होता है कि ये, इसमें नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो कि नील शैवाल अगर हम खेतों में डाल रहे हैं या फिर खेतों में उगा है नील हरी शैवाल, तो इसमें धान को नाइट्रोजन की पूर्ति बहुत अच्छे से हो जाती है। देखिए मेन कंसेप्ट क्या है कि किसी पौधे की अगर वृद्धि करनी है, किसी पौधे को ज्यादा उसको बढ़िया से उगाना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है नाइट्रोजन। अगर वो अभी बीज है तो बीज के लिए, बीज को उगाना है तो फास्फोरस जरूरी है। लेकिन अगर वो पौधा उग चुका है, उसमें अगर ज्यादा वृद्धि करानी है, उस पौधे को मतलब ज्यादा अच्छे से रखना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है नाइट्रोजन, जो कि मिल जाता है किसी नील हरी शैवाल से। इसलिए नील हरी शैवाल जितने धान के खेत में हो, उतने ही आपका धान देखेंगे इसको चाचा आता लाला आता। आप देखे होंगे गांव गांव में कि किसी किसी का खेत गड्ढे में पड़ जाता है,
पानी वानी बरसात के टाइम में ज्यादा, अभी देखो बरसात का मौसम है, पानी वानी खूब इधर उधर भर जाता है ज्यादा, ठीक है। पानी ज्यादा भरने की वजह से उसके खेत में शैवाल ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो उसका धान बहुत ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कि देखिए बिना खादिए पानी का उतना बढ़िया बढ़िया धान हो गया, बाबू वो बिना खाद पानी नहीं, उसमें शैवाल गए हैं। क्या गए हैं? शैवाल। शैवाल एक पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा यानी पूर्ति करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो हमने बता दिया दुनिया का सबसे लंबा शैवाल कौन सा होता है? सारगैसो शैवाल। कौन सा शैवाल भैया? सारगैसो शैवाल। कितने फीट का? हमने बताया 100 फीट जितना लंबा होता है सारगैसो शैवाल। एक शैवाल हम देखेंगे, शैवाल बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कवक हमने बहुत टाइप्स के बताया है, आपको पेनिसिलिन बताया है, मशरूम बताया है, ईस्ट बताया है, खमीर बताया है, तमाम ये कवक हमने आपको बताया है। उसी तरह से सवाल भी देखेंगे तो बहुत टाइप के होते हैं। एक जो सारगैसो हमने बता दिया सबसे लंबा होगा। दूसरा देखेंगे प्रोटोडर्मी होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोटोडर्मी। ये प्रोटोडर्मी एक ऐसा सवाल होता है जो कि कछुए की पीठ पर उगता है। कहाँ उगता है? कछुए की पीठ पे कौन सा सवाल उगता है? प्रोटोडर्मी सवाल उगता है। आप सोचिए भैया, ऐसा पौधा है जो कछुए के पीठ पे भी उग जा रहा है। इसके बाद देखेंगे नीलहरी सवाल। नीलहरी सवाल हमने बता दिया है आपको, ये खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। खेत में किसकी पूर्ति करते हैं? नाइट्रोजन की। आप किसी आपके गांव में जो है कहीं कहीं अगर गड्ढा उड्ढा हो उसमें देख लेंगे तो एक हरे हरे रंग का पौधा कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। शैवाल ऐसे लंबे लंबे होते हैं, इनमें पतले 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 रेशे होते हैं। क्या होते हैं? सब रेशे होते हैं जो आपको एक झाड़ी की तरह लगते हैं। हम आपको इस चीज का इमेज का आपको दिखा सकते हैं, वीडियो में आपको एक इमेज दिखा देंगे तो वहां से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये शैवाल जो है नॉर्मली जहां पे पानी इकट्ठा होने लगता है वहां पे ये धीरे धीरे उगने लगती है। इन शैवालों को क्या कीजिए, आप ले जाके अपने धान के खेत में डाल दीजिए, खूब बढ़िया से धान होगा बिना किसी खाद का। खाद और डालने की जरूरत नहीं, एक नंबर धान हो जाएगा। अगर खेत में अगर अच्छी तरह से उसमें क्या है? शैवाल है। अब लोग क्या करते हैं कि धान रोपेंगे, आज धान रोपे बिहान में उसकी दवाई मार देते हैं, घास की घास लाओगे। अरे यह शैवाल गोबर नहीं करेगा तो आप ले कितना यूरिया चाहते उतना बढ़िया से धान नहीं होगा। पहले के जो धान देखेंगे तो खूब मोटा मोटा पूजा होता था, अब नहीं होता है क्योंकि पहले के खेत में घास की दवाई नहीं डाली जाती थी। शैवाल ही उसका मतलब शैवाल उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़िया से पूर्ति करते थे, जिससे वह उसका मतलब बीज बहुत मोटा मोटा होता था। इसमें फिर थोड़ा सा देखेंगे, नीलहरी शैवाल हमने आपको बता दिया, प्रोटोडर्मी आपको बता दिया है, सारगैसो आपको बता दिया है। इसके बाद देखेंगे एक सवाल होता है कोरोला। कौन सा होता है? कोरोला। कोरोला एक ऐसा सवाल है जिसमें प्रजनन बहुत तेजी से होता है। प्रजनन जो है बहुत तेजी से होता है। अब प्रजनन मतलब इसका उपयोग देखेंगे थोड़ा सा कि जो अंतरिक्ष यात्री होती हैं तो अंतरिक्ष में जाती हैं यानी रिसर्च करने के लिए, जो चांद पे जाती हैं या फिर जो किसी स्पेस के थ्रू अंतरिक्ष में जाती हैं, तो वो क्या करते हैं अंतरिक्ष में थोड़ा सा भोजन वोजन खाना पीना ले जाना उचित नहीं होता है। अब वहां जिस स्पेस में गए हैं उस स्पेस में खाना वाना बनाने की सुविधा तो रहेगी नहीं, खाना वाना बनाने की सुविधा रहेगी नहीं। खाना अगर ले भी जाएंगे तो खाना एक दो दिन के बाद खराब हो जाएगा, जबकि क्या दिन लग जाता है ही जाने में। तो सोचिए उनके पास ऐसा क्या है कि जिससे वह खा के जिंदा भी रह लेते हैं और वो चीजें खत्म भी नहीं होती है। तो वो अंतरिक्ष यात्री क्या करती है, एक कोरोला का पौधा लेके जाती है, कोरोला शैवाल लेके जाती है। क्या लेके जाती है? कोरोला का पौधा लेके जाएंगे तो उसमें कोरोला बहुत अच्छा लगता है खाने में, सलाद की तरह लगता है, जैसे आपने खीरा ककड़ी खाया होगा तो नॉर्मली उस तरह से शैवाल लगता है खाने में। तो वो क्या करते हैं, शैवाल एक गमला ले लेंगे, गमला में एक टुकड़ा शैवाल का भर लेंगे, एक टुकड़ा शैवाल का रख लेंगे। कुछ देर में आप देखेंगे, कुछ देर का मतलब कुछ घंटों में या फिर 12 से 16 घंटों में देखेंगे वो पूरा गमला शैवालों से भर जाता है, पूरा गमला कोरोला से भर जाएगा। अब उसको ले भैया कचर के खाते हैं सब। कचर के खाने के बाद अपना जो है उनको किसी भी चीज की ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कि दाल लेके जाना, कि चावल लेके जाना, कि सब्जी, किसी भी चीज को लेके जाने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। वह क्या लेके जाती हैं, कोरोला लेके जाती हैं। कोरोला भर के खा लेंगे, उसी में से थोड़ा एक टुकड़ा उसका बचा के उस गमले में दोबारा भर देंगे। अच्छा, दोबारा उस गमले में भर दिए, फिर 12 से 16 घंटे के बाद फिर पूरा गमला भर जाएगा, लेके फिर कचर के खा। तो ऐसे पौधे लेके जाते हैं, इनमें प्रजनन देखेंगे तो बहुत है। आप सोचिए 12 से 14 घंटे में ये पूरा गमला भर देता है, कितना तेजी से प्रजनन होता है इसमें, बहुत तेजी से भैया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक सवाल होता है ट्राइकोडेस्मियम। कौन सा सवाल होता है, ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम एक ऐसा सवाल है जो कि लाल रंग का होता है।
जबकि अभी हमने जितने भी सवाल आपको बताए ये सब हरे रंग थे। कैसे रंग के थे? हरे रंग के थे। लेकिन ये जो ट्राइकोडेस्मियम सवाल होता है यह लाल रंग का होता है और यह एक विशेष प्रकार के सागर में पाया जाता है जिसे हम लोग लाल महासागर कहते हैं या लाल सागर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? लाल सागर कहते हैं। लाल सागर में कौन सा सवाल पाया जाता है? तो ट्राइकोडेस्मियम पाया जाता है। क्या होता है? ट्राइकोडेस्मियम किस रंग का होता है? लाल रंग का। अब भैया आप यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ाएंगे। क्यों क्वेश्चन में गड़बड़ाएंगे? क्योंकि हमने आपको अभी बताया है कि ये क्या करती हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं। स्वयं भोजन बनाती है। पौधे स्वयं भोजन बनाने का अर्थ ये है कि उनमें क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी उनकी पत्तियां जो है हरी होनी चाहिए। अब ये पौधा लाल है तो यहाँ पे ये भोजन कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये जो पौधा है ट्राइकोडेस्मियम जो शैवाल है, इनमें जब फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनकी पत्तियां हरी हो जाती हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश का संश्लेषण करती हैं तब इनकी पत्तियां हरी हो जाती हैं, जिससे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसके बाद देखेंगे एक आखिरी सवाल देखेंगे, फाइकोजेंथियम। क्या देखेंगे? फाइकोजेंथियम। जी हाँ भैया, फाइकोजेंथियम बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे बढ़िया सवाल है? ये क्या होता है? भूरे रंग का होता है। फाइकोजेंथियम किस रंग का होगा? भूरे रंग का। और ये इतना बढ़िया सवाल है। ये नॉर्मली किसी गड्ढे उड्ढे में जहां पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें तमाम ऊपर काई की तरह छाप लेते हैं। कौन से सवाल छाप लेते हैं? फाइकोजेंथियम। ये कोई काई नहीं होती है। काई भैया ये नहीं होगी, ये एक शैवाल का पौधा होता है। किसका पौधा होगा? शैवाल का पौधा। इसे अगर आप अपने जानवरों को खिलाते हैं तो दूध खूब भर भर के देते हैं, बहुत बढ़िया से आपको दूध देंगे। जानवर के लिए बहुत बेस्ट होता है। अभी हम आपको जब आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे तो वहां पे एक चीज आपको बताएंगे कि वो चीज खिलाने से जानवर में दूध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? एजोला। क्या खिलाने से? एजोला। एजोला का एक पौधा होता है, इसे खिलाने से जो है जानवर दूध बहुत ज्यादा देते हैं। अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। चलिए भैया देखते हैं कि लाइकेन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया है कि क्या बताया है बाबू भैया? आपको सवाल बताया। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा लाइकेन। लाइकेन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। लाइकेन को हिंदी में, लाइकेन तो इंग्लिश वर्ड, लाइकेन को हिंदी में हम लोग सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइकेन। और लाइकेन के अध्ययन को हम लोग लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु के अध्ययन को देखेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी। इंग्लिश में बैक्टीरिया का उसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें क्या क्या होता है कि भैया इसमें क्या होता है। ये शैवाल और ये जो हमने आपको पढ़ाया है कवक, शैवाल और कवक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। किसमें भैया? लाइकेन में। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों के गुण पाए जाते हैं। शैवाल जो ये हमारा लाइकेन होता है यह नीले रंग का होता है। लाइकेन किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा भैया कि लाइकेन किस रंग का होता है? नीले रंग का। कुछ लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे उसमें सबसे पहले लाइकेन हम देखेंगे। एक लाइकेन होता है ग्राफिक। एक लाइकेन क्या होता है? ग्राफिक, जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर का नाम आपने सुना होगा। लिटमस पेपर आप देखेंगे तो उस पे किसी भी एसिड का प्रभाव डालने से वह लाल हो जाता है। लिटमस पेपर पे अगर किसी एसिड डाला जाता है तो वह लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसमें सबसे पहला ग्राफिक देखेंगे। कौन सा क्या होता है? लाइकेन ग्राफिक, जिससे क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर दो तरह के बनाए जाते हैं, एक तो नीला एक तो लाल। आप समझिए कंसेप्ट क्या है कि लाल कैसे बनाया जाएगा। जैसे कोई लिटमस पेपर दिया है, उस लिटमस पेपर किस रंग का बनाया? नीले रंग का। लिटमस पेपर पे अगर हमने एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया भैया? एसिड डाल दिया है। एसिड डालने से वह कैसा हो जाएगा? लाल हो जाता है। एसिड डालने से वह लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अब आप सोचोगे कि कहीं ललके वाले पे डाल दे एसिड कौन नीला ना हो जाए? फिर बाबू ऐसा नहीं होगा भैया। यह एक दूसरा लिटमस पेपर बन गया सपोज की। अब इस लिटमस लाल लिटमस पेपर हो चुका है, इस लाल को दोबारा नीला करने के लिए एसिड नहीं डाला जाएगा। अगर इस लाल को दोबारा नीला करना है तो इसमें डाला जाता है बेस।
क्या डाला जाता है? बेस माने क्षार। क्या डाला जाता है भैया? क्षार। और एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल। ठीक है, क्षार डाल देंगे तो यह पुनः कैसा हो जाएगा? नीला। क्वेश्चन कहां तक पूछता है आपको पता है? क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसी नीले लिटमस पेपर पे क्या डालने से वह लाल हो जाता है। किसी नीले लिटमस पेपर पे क्या डालने से? अम्ल डालने से वह क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि उस लाल लिटमस पेपर को पुनः नीला बनाने में क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा भैया? क्षार डालना पड़ेगा। यहाँ से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये लिटमस पेपर किससे बनाई जाती है? ग्राफिक्स नामक लाइकेन से। किस लाइकेन से बनाया जाता है? ग्राफिक्स लाइकेन से। इसमें फिर देखेंगे कि क्या होता है। एक दूसरा सवाल देखेंगे, असीमिया। कौन सा था? ये देखेंगे लाइकेन, असीमिया लाइकेन देखेंगे। असीमिया लाइकेन जो होती है इससे डीपीटी का इंजेक्शन बनता है। किसका इंजेक्शन बनता है भैया? डीपीटी का। डीपीटी क्या होती है? नंबर 1 बीमारी हो जाएगी डिप्थीरिया। अगर डिप्थीरिया का केस आप देखेंगे तो उसमें क्या लगता है? डीपीटी का इंजेक्शन लगता है, अर्थात असीमिया लाइकेन जो होता है उससे एक इंजेक्शन बनाया जाता है जिससे ये तीनों बीमारी ठीक होती है। कौन सी? डिप्थीरिया, और ये क्या है? पर्टेसिस। क्या है? पर्टेसिस। दूसरा क्या है? टिटनेस। क्या है भैया? टिटनेस। पर्टेसिस अगर नहीं समझ में आया होगा आपको तो पर्टेसिस हम बताते हैं काली खांसी। पर्टेसिस मतलब क्या होता है? काली खांसी जिसे हम लोग बोलते हैं। काली खांसी का इंजेक्शन किससे बनता है? असीमिया नामक लाइकेन से बनता है। असीमिया नामक जो लाइकेन होता है इससे 3 तरह के क्या बनते हैं? 3 तरह के इंजेक्शन बनते हैं। अरे एक तरह के इंजेक्शन बनेगा जिसे तीनों में काम चलेगा, जैसे डिप्थीरिया हो गया, पर्टेसिस हो गया और ये टिटनेस। टिटनेस तो आपको पता ही है, डिप्थीरिया भी पता हो गई, और ये जो आपका पर्टेसिस है यह बता दिया हमने आपको, काली खांसी। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिप्थीरिया। ये जो है मुंह में बीमारी होती है। ये बीमारी कहाँ होती है? मुंह में, मसूड़ों से शायद खून आने लगता है, ये बीमारी होती है। मसूड़ों में कुछ दिक्कत होने लगती है। अब देखेंगे पारमिलिया। पारमिलिया लाइकेन देखेंगे तो ये जो पारमिलिया लाइकेन होता है इससे मिर्गी की दवा बनाई जाती है भैया। क्या बनाई जाती है? मिर्गी की दवाई बनाई जाती है। कौन से लाइकेन से क्वेश्चन पूछेगा कि किस लाइकेन द्वारा मिर्गी की दवा बनाई जाती है? पारमिलिया लाइकेन। कौन सा लाइकेन है? पारमिलिया लाइकेन। ठीक है, कौन सा लाइकेन हो जाएगा भैया? पारमिलिया लाइकेन। अब एक जो लाइकेन होता है इंडोकार्प, एक लाइकेन होता है भैया इंडोकार्प होता है। ये जो इंडोकार्प लाइकेन होता है इसे जापान के लोग सलाद के तौर पे यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? सलाद के तौर पे। अच्छा, ये लाइकेन खत्म होता है। अब एक लास्ट वीडियो बनेगा, मतलब थैलोफाइटा का एक लास्ट वीडियो बनेगा बैक्टीरिया पे, जीवाणु पे। बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखिए बैक्टीरिया बहुत झोल है। झोल कैसे है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया पौधा है, कुछ लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया जंतु है। अब हुई समस्या भैया, इता है का। चूंकि अगर बैक्टीरिया जंतु होती तो हमने आपको पढ़ाया है एनिमल किंगडम अर्थात फाइलम पढ़ाया है। उस फाइलम में कहीं पर भी बैक्टीरिया की चर्चा नहीं हुई है। बैक्टीरिया की चर्चा नहीं हुई है। इसका मतलब कि वह क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? क्या होगा भैया? वह एक क्या है? पौधा है, जो कि किसमें रखा गया है? प्लांट किंगडम के जो अपुष्पोद्भिक वाला भाग है उसके थैलोफाइटा भाग में रखा गया है बैक्टीरिया को। इससे यह साफ पता चलता है कि बैक्टीरिया एक क्या होती है? पौधा होती है। ये जान के आप शॉक हो जाएंगे जब हम बैक्टीरिया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद देखेंगे बैक्टीरिया। आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं आगे।